एक लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगता है और वो लड़की भी उस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके 11 महीने बीत जाते हैं। तभी उस लड़के को पता चलता है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है, जिसके साथ रहता है, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक भूत है। और जैसे ही इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है कि एक लड़का एक भूत के साथ 11 महीने पति पत्नी की तरह रह रहा था, और जैसे ही लोगों को पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि वाकई ये कैसे हो सकता है। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। उस लड़के के साथ आखिर में होता क्या है, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह है बिहार प्रदेश की। यहीं पर हेमंत नाम का एक लड़का रहता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो अभी बीएससी फाइनल ईयर कर रहा होता है। हेमंत के पिता जो होते हैं वो व्यापारी का काम किया करते थे, यानी गल्ला ढोया करते थे। और हेमंत भी यही काम करने लगता है, यानी धान हो चाहे गेहूं चाहे सरसों चाहे मसूरी, कुछ भी हो उसे खरीदा करते थे और मंडी में ले जा करके उच्च दामों में बेच दिया करते थे। उसमें से जो भी प्रॉफिट होता था खुद अपने पास रखते थे। इसी तरीके से हेमंत भी किया करता था। हेमंत चाहे 100 कुंटल हो वो भी खरीद लिया करता था, चाहे 1 कुंटल हो। अगर 1-2 कुंटल खरीदता था तो उसे अपने बाइक में ही रख करके, बाइक पे रख करके घर लाया करता था और फिर मंडी ले जाता था। अगर 100 कुंटल 50 कुंटल रहता था तो उसे पिकअप पर लाद कर ले आया करता था। लेकिन बगल के ही एक गांव होता है जिसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर होती है। अक्सर वहां पर हेमंत जाया करता था और एक बार उसे सरसों मिल जाता है। सरसों मिलता है 1 कुंटल, यानी 2 बोरी मिलते हैं। और उसके लिए पिकअप नहीं मंगाता है बल्कि अपने बाइक पर ही पीछे बांधता है और लेकर चल देता है। उसके गांव से वहां पर जाने के लिए पास में ही पड़ता था, एक नहर पड़ती थी। अगर पुल से जाते थे तो घूम के जाना पड़ता था, अगर सीधे आते थे तो नहर के अंदर जा करके फिर नहर के ऊपर चढ़ाई चढ़ के अपने गांव आ जाता था हेमंत। तो जल्दी आने के लिए वो पुल पे न जा करके नहर में कूदता और फिर ऊपर चढ़ता, अपने गांव आ जाता। इस तरीके से एक दिन जब सरसों लाद करके आ रहा था, मई का महीना होता है, धूप तिलतिला रही थी, गर्मी पड़ रही थी। हेमंत सरसों की बोरी बाइक पर लाद करके सीधा आता है और नहर के अंदर कूदता है और फिर चढ़ाई चढ़ने लगता है। तो चढ़ाई चढ़ नहीं पाता क्योंकि 2 बोरी सरसों होता है और वजन रहता है। और जब वजन रहता है तो हेमंत सोचता है कि जो बोरी है इनको खोल दूं और फिर पहले बाइक चढ़ा लेता हूँ, फिर एक एक बोरी करके ऊपर चढ़ा लूंगा, फिर बाइक पे बांध करके आसानी से लेकर चला जाऊंगा घर पे। लेकिन क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी, हेमंत सोच रहा था अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जो पीछे से धक्का लगा दे तो आसानी से हम इस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पर कोई नहीं था। हेमंत जैसे ही बोरी खोल रहा था तभी उसकी निगाहें एक जगह पे पड़ती है और फिर वहां से हटती ही नहीं। दरअसल सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है, जो इस तिलतिलाती धूप में जा रही होती है। उसके जो चेहरे होते हैं वहां से पसीना गिरते हुए सीधा नीचे आ रहा था। हेमंत की आंखें वहां से उसके चेहरे के ऊपर से टल ही नहीं रही थी। वो लड़की सीधा नहर पकड़ करके जा रही होती है और हेमंत उस लड़की को देख रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था, और वो लड़की भी हेमंत को देख रही थी। जैसे ही थोड़ा लड़की आगे बढ़ती है, हेमंत अब भूल चुका था कि हमें चढ़ाई चढ़ना है या फिर किसी से मदद लेना है उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या आपको मदद की ज़रूरत है, मैं पीछे से धक्का लगा दूं क्या। और जैसे ही हेमंत इस तरीके से सुनता है, बोलता है जी थोड़ा सा आपको छू देना है, बाकी मैं चढ़ाई चढ़ा लूंगा। और वो बेहद खूबसूरत लड़की आती है और पीछे से धक्का लगाती है। उसके बाद हेमंत के आंखों में आंखें डाल करके देखती है। हेमंत कुछ बोल पाता, लड़की वहां से चल देती है और चली जाती है। हेमंत कुछ समझ नहीं पा रहा था, अपने घर जाता है और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है,
क्योंकि लड़की देखने में बेहद खूबसूरत, ऐसी लड़की हेमंत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब हेमंत को रात भर नींद नहीं आती है। वो सोचता है, रात भर सोचता रहता है कि कल मैं फिर जाऊंगा, उस लड़की से मिलूंगा, बात करूंगा और तमाम चीजें सपने सजोता है और सोचता रहता है। उसे नींद लगती ही नहीं है। जैसे ही सुबह होता है, जिस गांव से सरसों लेकर आया था उसी गांव से एक फोन आ जाता है और उसे 10 कुंटल गेहूं का ऑर्डर मिल जाता है। वहां पर जाता है, गेहूं तौलाता है। 10 कुंटल यानी 20 बोरी होती है। उसके लिए एक पिकअप बुलाता, लेकिन अब हेमंत सोचता है कि अगर मैं पिकअप बुलाऊंगा तो एक ही बार में गेहूं मेरे घर पहुंच जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, 10 कुंटल है तो मुझे दो दो बोरी ले जाऊंगा तो 10 चक्कर मेरे को लगाने होंगे। और नहर कूद करके मैं 10 चक्कर अगर लेकर जाऊंगा तो हो सके एक आध चक्कर वो लड़की दिख जाए, और जब दिखेगी तो मैं पूछूंगा कि तुम कौन हो और कहाँ पर रहती हो। हेमंत को इस कदर उस लड़की का चेहरा उसके दिलो दिमाग में छा गया था कि उससे मिलना चाहता था। अब हेमंत एक बार 2 बोरियों को बांधता है और ले आता है, चढ़ाई चढ़ता है, अपने घर ले जाता है। ऐसे ऐसे करके 7 चक्कर लगाता है, यानी 7 दूनी 14 बोरियां अपने घर पहुंचा देता है। और जैसे ही 8वां चक्कर लगाता है, आता है, नहर में कूदता है और जैसे ही चढ़ाई चढ़ने वाला होता है तभी वही लड़की, जिस लड़की को पिछले दिन देखा था, वही बेहद खूबसूरत लड़की धूप किया था और फिर से वही रास्ता पकड़ करके जा रही होती है। हेमंत फिर से देखता है तो फिर देखता ही रह जाता है। वो लड़की बोलती है कि कल ही आप ही कल कुछ सामान लेकर जा रहे थे, मुझे धक्का लगाना पड़ा था, क्या आज भी धक्का की जरूरत है क्या? तो हेमंत बोलता है, हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और वो लड़की फिर से जाती है और धक्का लगाती है। हेमंत ऊपर आ जाता है, सड़क पर आ जाता है, नहर पर आ जाता है। और फिर हेमंत इस बार चूकता नहीं है, उस लड़की से बोलता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो? तो लड़की बताती है कि दूर सा जो एक झोपड़ी दिख रही है वहीं पर मेरी नानी रहती है और मैं अपने नानी के साथ रहती हूँ। हेमंत देखता जरूर है लेकिन कोई झोपड़ी नहीं दिखती। वो लड़की बोलती है कि बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है। हेमंत सोचता है कि होगी कोई झोपड़ी, और फिर बोलता है ठीक है। और फिर हेमंत बोलता है कि आखिर यहाँ पर तुम करती क्या हो? तो वो लड़की बताती है कि मैं अपने नानी के यहाँ आई हूँ और फिर चली जाऊंगी। इस तरीके से जब हेमंत सुनता है तो कुछ और बोल पाता, तब तक एक आदमी साइकिल से वहां से जा रहा होता है। तो वो लड़की उस आदमी को देखती है और फिर वहां से चल देती है। हेमंत पीछे से देखता ही रहता है, वो लड़की सीधा चली जाती है। अब हेमंत अपनी बाइक उठाता है और फिर घर चला आता है। अब फिर से हेमंत सोचता रहता है कि आखिर वो लड़की वहां की है, मैंने नाम तो नहीं पूछ पाया क्या नाम है, उससे मिलूंगा जरूर। हेमंत फिर से जाता है और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। और जैसे ही सुबह होता है, फिर से हेमंत उठता है और सुबह होते ही लगभग 9 बजते हैं। हेमंत नहाता है और खाना थोड़ा बहुत खाता है। वहां से निकलता है जहां पे लड़की बताई थी कि मेरी नानी का घर है, वहीं पर हेमंत पहुंचता है। कोई झोपड़ी नहीं दिखती है, एक आम का पेड़ दिखता है। मई का महीना होता है और देखता है कि एक लड़की उस आम को पीट रही है। और हेमंत वहां पर पहुंचता है, तो जब पास में पहुंचता है तो लड़की बैठ करके आम खा रही होती है। हेमंत जब पास में पहुंचता है तो लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे अपना काम छोड़ करके, तुम तो गल्ला व्यापारी का काम करते हो। क्योंकि लड़की को पूछी थी कि तुम क्या करते हो, तो हेमंत बताया था कि मैं गल्ला व्यापारी का काम करता हूँ, खरीदता हूँ और बेचता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि तुम तो गल्ला का काम करते हो, यहाँ कैसे आगे घूमते टहलते? तो हेमंत बताता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया, क्योंकि तुम बेहद खूबसूरत हो और तुम्हारे खूबसूरती का मैं दीवाना हो गया हूँ। बस तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। वो लड़की बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, ऐसी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। हेमंत बोलता है कि नहीं, तारीफ की कोई बात नहीं है, आप वाकई में बेहद खूबसूरत हो। और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तभी हेमंत पूछ बैठता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोलती है कि मेरा नाम पूनम है। हेमंत बताता है कि पूनम नाम तो सुना सुना लग रहा है, मैंने कहीं सुना जरूर है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन मैंने पूनम नाम की लड़की को भी हाल ही में सुना है। तो पूनम बताती है
कि मेरी जैसी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं कोई अकेली थोड़ी नहीं हूँ पूनम नाम की। आपने सुना होगा किसी का। तो हेमंत बताता है कि हाँ, हो सकता है कोई। तभी जो पूनम है वो बताती है कि मुझे तुम्हारा नाम याद है, पता है तुम्हारा नाम हेमंत है। हेमंत चौंक जाता है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। हेमंत बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम हेमंत है। वो लड़की बताती है कि तुम्हारे बाइक में जो हेमंत लिखा हुआ है। और फिर हेमंत मुस्कुराने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे हंस हंस के। तभी लड़की बोलती है कि मेरी नानी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी हेमंत बोलता है कि कल शाम को मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुमसे बातें करना है। लड़की बोलती है, जो पूनम होती है, बोलती है कि मुझसे क्या करोगे बात करके, मैं नहीं आने वाली हूँ। हेमंत बोलता है कि मैं तो कल आकर के तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आओ चाहे मत आओ। अब हेमंत भी चला जाता है और पूनम भी चली जाती है, और दूसरे दिन जैसे ही शाम होता है, हेमंत अपनी बाइक लेकर के वहीं आम के नीचे आ जाता है और उस लड़की का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ ही देर बाद पूनम वहां पर आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुमने आ ही गया। तो हेमंत बताता है कि तुम्हारी खूबसूरती का मैं दीवाना हो गया, क्यों न आऊं। और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जैसे ही पास आते हैं, दोनों एक दूसरे से सटते हैं। पूनम फिर से उसे हटाती है और बोलती है कि मेरी नानी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं जा रही हूँ। पूनम फिर से चली जाती है। हेमंत बोलता है कि कल मैं फिर से तुम्हारा इंतजार करूंगा। और दूसरे दिन हेमंत फिर आ जाता है और पूनम फिर से आती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते कब एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अब हेमंत जो है वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था, और जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है हेमंत, जो पूनम है तुरंत वहां से छुड़ाती है और चली जाती है, बोलती है मेरी नानी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे ही करके 4 दिन बीत जाते हैं। जैसे ही हेमंत थोड़ा करीब जाने की कोशिश किया करता था, जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता, पूनम वहां से झटक के चल देती, बोलती मेरी नानी इंतजार कर रही। आखिरकार हेमंत बोलता है कि आखिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे क्यों इस तरीके से धक्का मार के चल देती हो। पूनम बोलती है कि शादी के पहले ऐसा हो नहीं सकता है। तो हेमंत बोलता है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है। तो दूसरे दिन फिर से हेमंत आता है और सिंदूर लेकर आता है और पूनम के मांग में डाल देता है और बोलता है अब तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो पूनम बोलती है जी बिल्कुल। अब दोनों एक दूसरे के पास होते हैं। फिर क्या था, हेमंत वहीं पास में ही एक अपना गोदाम बना लेता है गल्ला का, वहां पे गल्ला स्टोर किया करता है और वहीं पर रहता है और वहीं पर उस लड़की को भी बुलाता है। अब ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हेमंत और वो लड़की दोनों साथ में मिले ना, साथ में सोए ना। धीरे धीरे करके 11 महीने बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब रहा करते थे। टाइम बीत रहा होता है और जैसे ही 11 महीने बीतते हैं, हेमंत उस लड़की से एक दिन बोलता है कि आज हमें कोर्ट में जाना है, कुछ काम है, 2 दिन नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद ही आऊंगा। तो पूनम बोलती है आखिर क्या बात है, किसकी कोर्ट है, किस चीज की सुनवाई है। तो हेमंत बोलता है कुछ है ऐसे, आऊंगा तो फिर बताऊंगा। और हेमंत इतना बोल करके चला जाता है। वो लड़की पूछती रह जाती है लेकिन हेमंत बताता नहीं है। हेमंत चला जाता है और कोर्ट में जैसे ही जाता है, दरअसल कोर्ट में किसी और का सुनवाई नहीं बल्कि एक पूनम नाम की लड़की का था। जिस लड़की का वहां पर कोर्ट में सुनवाई था, उसे किसी ने मार डाला था। और जो मारने वाला था वो पकड़ा गया था। जज के सामने अपना जुर्म कबूल रहा था। वो बोल रहा था कि मैं उस लड़की को, पूनम नाम की लड़की को चाहता था और उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो लड़की बार बार इग्नोर करती थी, हमें दूरियां बनाती थी, इसीलिए हमने उसे पत्थर से कुचल करके मार डाला था। और जब इस तरीके से जज साहब सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें तो गंभीर धाराओं में कार्रवाई होगी, और उस लड़के के ऊपर कार्रवाई होती है और वो चला जाता है जेल। और उसका स्थान जब पूछते हैं जज साहब कि आखिर कहाँ पर था, तो वही स्थान बताता है जहाँ पे ये जो लड़का है उस पूनम नाम की लड़की से मिला करता था। हेमंत भी हैरान रहता है कि आखिर उसे वहीं पर फेंका गया था जहां पर हेमंत उस चढ़ाई को चढ़ रहा था जहां पर खूबसूरत लड़की मिली थी। हेमंत कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल कोर्ट में वो जो पूनम नाम की लड़की का सुनवाई हो रहा था,
उस लड़की के पिता और बहन भी आई थी। बहन एकदम पूनम जैसी लग रही थी, जो पूनम से वो 11 महीने से साथ में रहता है, वैसे ही चेहरा लग रहा था। हेमंत सोच नहीं पा रहा था, तभी जो हेमंत है उस पूनम नाम की लड़की का फोटो देखता है, उसके पिता से बोलता है कि फोटो दिखाइएगा। और जब फोटो देखता है हेमंत, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो फोटो उसी लड़की से मैच कर रहा था जिसके साथ वो पिछले 11 महीनों से साथ में रहता था। अब जो हेमंत है वो कुछ लोगों से आता है वहां पर, किसी से बताता नहीं है, कुछ लोगों से पूछता है कि वहां पर कोई बूढ़ी औरत रहती है क्या। तो सब लोग बताते हैं कि वहां पर कोई घर ही नहीं है, जंगल है, वहां पर कोई बूढ़ी औरत कोई नहीं रहती है। और फिर हेमंत को लग जाता है कि वाकई में जिस लड़की से मैं मिलता हूँ वाकई में वो लड़की है नहीं। वहां पर लड़की कैसे हो सकती है जब कोई घर ही नहीं है। हेमंत सोचने लग जाता है। अब हेमंत डर जाता है और वहां पर जाता नहीं है। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रात का टाइम होता है। दरवाजे के बाहर से कोई बोल रहा था, हेमंत दरवाजा खोलो, हेमंत दरवाजा खोलो। हेमंत डरते हुए दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वही पूनम नाम की लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और बोल रही थी कि हेमंत तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए। आखिर मैं अकेली रहती हूँ, 11 महीने से तुम मेरे साथ रहते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि तुम आज 2 दिन से मुझे छोड़ करके घर पे ही रह रहे हो। आखिर क्या बात है हेमंत। हेमंत बोलता है कि तुम एक बात पूछता हूँ, सच सच बताना। पूनम बोलती है कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। हेमंत बोलता है कि सच में तुम लड़की हो या फिर कुछ और हो, सही सही बताना। तो पूनम बोलती है कि आखिर क्या बात है बोलो। तो हेमंत बताता है कि आज जिसके लिए सुनवाई कराने करने गया था तुम्हारे जैसा ही फोटो था, और उस लड़की का भी नाम पूनम था, और उस वो 11 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। किसी ने पत्थर से उसे कुचल दिया था, उसी की सुनवाई थी, और जिसने भी कुचला था उसे सजा हो चुकी है। आखिर तुम कौन हो, मुझे डाउट लग रहा है। तो पूनम बोलती कि आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया है, तो मैं बता दूं कि मैं वही पूनम हूँ जिसे इस दुनिया से हटा दिया गया था। तो हेमंत बोलता है कि आखिर तुम एक प्रेत आत्मा हो, तुम्हारे अंदर शरीर कैसे आ गई। तो पूनम बताती है कि दरअसल मेरी डेड बॉडी जहां पर फेंकी गई थी उसी के पास में मैं खड़ी थी। मेरी रूह जो है, आत्मा जो है, खड़ी थी और कई लोगों को बुला रही थी। तुम ही पहले देखे थे मेरी लाश को, तुम ही लोगों को बुलाए थे, मैं देख रही थी, और तुम्हें मैं बुला रही थी कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उस समय मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। उस रास्ते से कोई भी जाता था मैं सभी को बुलाती थी कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, लेकिन सब अपना इग्नोर करके चले जा रहे थे, कोई देख नहीं रहा था। तुम रोजाना वहां से बोरियां लेकर जा रहे थे, मैं देखती थी। मैं तुम्हें रोजाना बुलाती थी कि भाई सुनो, तुम ही तो मुझे उठाए थे, सुन क्यों नहीं रहे हो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं थे। लेकिन एक दिन अचानक मैं वहां पे जा रही थी, डेली मैं तुमसे बोलती थी कि धक्का लगा दूं, तुम सुनते ही नहीं थे। लेकिन उस दिन जब मैंने बोली कि धक्का लगा दूं तो तुम बोले कि हाँ लगा दूं, तो मुझे लगा कि तुम सुन पा रहे हो मुझे। और फिर मैंने दूसरे दिन तुमसे बात की तो तुम तो मुझसे बात करने लगे। आखिर क्या ऐसा हो गया तुम मुझसे बात करने लगे, मुझसे शारीरिक संबंध बनाने लगे, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे। हेमंत भी सोचने लग जाता है, और फिर हेमंत डर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे साथ मत रहो। तो पूनम बोलती है ऐसा मत करो, तुम मुझसे शादी कर चुके हो और तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। हेमंत बोलता है कि मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। पूनम भी रोने लगती है, बोलती है कि तुम इस तरीके से मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तो जो हेमंत है वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो। तो पूनम बोलती है ठीक है, एक संत है उनके पास जाओ और मेरा कल्याण करवा दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब हेमंत एक संत होते हैं उनके पास जाता है और पूरी बातें उनसे बता देता है, और बोलता है कि कल्याण करवाना है उसकी आत्मा का। संत बोलते हैं कि ठीक है, तुम उससे शादी भी कर चुके हो, तुम्हारी पत्नी है, तो पत्नी के रूप में उसका 7 दिन का तुम्हें कल्याण मंत्र पढ़वाना होगा, और फिर उसका कल्याण हो जाएगा, फिर वो अपने परलोक को चली जाएगी, या तो जन्म ले लेगी या फिर कहीं गायब हो जाएगी। हेमंत उसको कराना शुरू कर देता है, किसी को नहीं बताता है, अपने पत्नी समझ करके उसका कल्याण कराने लगता है। और रोजाना वो लड़की आती थी, हेमंत से बात किया करती थी, लेकिन जैसे ही 7वां दिन होता है
लड़की गायब हो जाती है। अब हेमंत उस संत के पास जाता है और बोलता है कि मेरी पूनम दिख ही नहीं रही है। संत बोलते हैं कि वो उसका या तो कहीं जन्म हो गया होगा या फिर जन्म होने वाला है, या वो अब उसका कल्याण हो गया है, अब यहाँ पर नहीं है। हेमंत रोने लगता है, बोलता है कि भले वो प्रेत थी, भले भूत थी, लेकिन मुझसे उसका लगाव हो चुका था, मैं कैसे रहूंगा। संत बाबा बोलते हैं कि तुम किसी के कल्याण का कारण बने हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी जियो। आखिरकार हेमंत अपने घर चलाता है, किसी से बताता नहीं है, लेकिन संत के माध्यम से सोशल मीडिया पे जब ये पूरी घटना वायरल होती है, सच्ची घटना, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।